बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिद सब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब का जो फर्स्ट फ्लैंज की बात करूँगा। जो फर्स्ट पोर होता है ये अंगूठे की इंसान की विल पावर का बताता है कि उसके अंदर ज़िद कितनी पाई जाती है। वो किसी काम को अगर ठान ले कि उसने वो काम मुकम्मल करना है तो उसका ये मजबूत कुव्वत इरादी कितनी है, यानी कि वो कितनी मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है कि हर सूरत ऐसा बंदा अपना काम मुकम्मल करता है जब आपका अंगूठे का फर्स्ट पोर लंबा होता है। ये अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेगा, इसको उस वक्त तक आराम नहीं आएगा जब तक ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेगा। उसके बाद अंगूठे का जो सेकंड फ्लैंज है वो ये बताता है इंसान की विल पावर का और लॉजिक का, सूझबूझ का। तो माशाल्लाह इनकी विल पावर भी बड़ी ज़बरदस्त है और लॉजिक भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब बात करेंगे इनके अंगूठे पे जो बुदाई बन रही है। तो बुदाई जो है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, फिर ये इस तरीके से ये आंख बनती है इनकी। तो याद रखें अगर आपके अंगूठे पे कंप्लीट आंख बने, यानी कि ये तो इनकी थोड़ी सी शुरू में आइज़ जो है वो ब्रोकन है ना, टूटी हुई है। ये असल में इस तरीके से मुकम्मल बनती है ऐसे, क्योंकि ये शुरू में एक सिंगल लाइन ऐसे टूट के फिर ऐसे आंख बन रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके अंगूठे पे कंप्लीट आंख बने तो इसका मतलब ये होता है कि बचपन से लेके टिल आपकी दुनिया से जाने तक जितनी भी आपकी एज होगी 80-90 साल, आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी कम आती है। और इंसान की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। बंदा किसी का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इंसान धोखे कम खाता है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये क्वालिटी इंसान के अंदर आती हैं। साथ ये इंसान की जो एक खुशहाल ज़िंदगी होती है, स्ट्रगल से पाक, बड़ी आसानियों वाली ज़िंदगी, ये बुदाई उसका भी बताती है। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर ये आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, अगर ऐसे एक लाइन सिंगल लाइन चले, दरमियान में बुदाई इस तरीके से बने और फिर सिंगल लाइन चले, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू का टाइम आपका थोड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ से लेके ना यहाँ तक जो इंसान की ज़िंदगी है ना, उसको आप फ़र्ज़ कर लेंगे 80 साल एज है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 30-35 तक शुरू की ज़िंदगी मुश्किल होगी। उसके बाद फिर 30 के बाद आगे आपके हालात बेहतर होंगे और ये तकरीबन 60 साल की उम्र तक हालात सही चलेंगे, यानी कि जहाँ से बुदाई बन रही है इतना अर्सा आपका अच्छा रहेगा और फिर ओल्ड एज में फिर मुश्किल पेश आएगी। तो ये फार्मूला होता है, जहाँ पे ये सिंगल लाइन होगी वहाँ पे आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी, जहाँ पे ये आंख बनेगी वहाँ आपको खुशियाँ, कामयाबियाँ, ज़िंदगी में आसानियाँ मिलेंगी। और अगर कुछ लोगों की बुदाई शुरू में बनी होती है ऐसे और आगे सिंगल लाइन होती है, इसका मतलब इसको इधर से रीड करना है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी के पहले 30-35 साल तो बड़े अच्छे होंगे, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, आप अच्छे घर में पैदा होंगे। लेकिन ओल्ड एज में जाके 40 साल की एज में जाके आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी, मसले बन जाएंगे। और इसी तरह कुछ लोगों की स्टार्ट में जो है ना वो सिंगल लाइन होती है ऐसे और एंड पे बुदाई बनी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शुरू की ज़िंदगी बहुत मुश्किल की होगी और ओल्ड एज आपकी अच्छी होगी, 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो यहाँ पर भी कुछ यही सी नज़र आ रहा है कि इनकी शुरू की ज़िंदगी में आपको मुश्किलात नज़र आ रही हैं यहाँ तक, और उसके बाद फिर बुदाई शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के जो स्टार्टिंग के इनके होंगे ना 20 से लेके 30 साल की उम्र तक, ये इनका स्ट्रगल का टाइम है। 30 के बाद इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, अच्छा बिजनेस इनका चल पड़ेगा और उसके बाद ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और फिर आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। और इसी तरह ये जो अंगूठे का जो लास्ट पोर होता है इसका, ये होती है ख़ानदान की लाइन, यानी कि आपकी शादी कैसी रहेगी, आपकी शादी अच्छी चलेगी। अगर ये लाइन टूट जाए तो शादी में मसले बन जाते हैं, और अगर ये लाइन बिल्कुल सलामत हो और इसमें इस तरह के रिंग बने तो जितने ये रिंग बड़े होंगे उतने आपके बेटे होंगे और जितने रिंग छोटे होंगे वो आपकी बेटियां होंगी। तो अगर यहाँ से आप देखें तो इनके जो रिंग आपको बनते नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़े वाज़े रिंग बन रहे हैं ना, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग और ये चार रिंग। तो तकरीबन चार बेटे ही इनके शो हो रहे हैं।
हो सकता है अल्लाह ताला एक आध बेटी भी दे दे, लेकिन 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। अब जनाब ये तो हो गया इनका अंगूठा। अब हम इनका देखेंगे लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे, लेफ़्ट हैंड के बाद हम इनका राइट हैंड रीड करेंगे। तो ये इनका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड पे इन्होंने ना मार्क करके ना मुझसे ये सवाल भी पूछे हुए हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि बजाय इसके कि मैं इनको वॉइस मैसेज में ये जो इन्होंने साइन पूछे इनका बताऊं, ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं इनको वीडियो बना के फिर मैं इनका हाथ रीड कर देता हूँ। तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है इनकी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसी तरह गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है और ये शादी का भी बताती है। तो तकरीबन 25-30 के करीब करीब इनकी शादी मुझे होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहीं से जो है ना वो स्टार्ट ले रही है गार्डियन एंजल लाइन। तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जुपिटर माउंट है इस पर ये जो इस तरह की लाइनें बनती हैं, ये आपको 2 जगह से इनकम आती है। फिर ये जो कड़ी लाइन होती है ये भी आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम, कोई आपकी अच्छी जॉब का होना, ये इस चीज़ का बताती है। और ये जो लाइनें हैं ये आपके अच्छे टीचर होने की बताती हैं कि आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, आपकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होगी। और इसके अलावा आप इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम और रूहानियत में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आपको सच्चे ख्वाब आते हैं। और ये चीज़ें जो है ना वो अल्लाह ताला के करीब करती हैं आपको। ज़िंदगी की लाइन को अगर बिल्कुल डीपली बारीकी के साथ देखा जाए तो ये ब्रेन लाइन के साथ मिली तो हुई है, लेकिन इसमें इस तरीके से जजीरे भी बन रहे हैं। तो अगर इस तरीके से जजीरे बने तो ये बचपन में बीमारी का बताते हैं, या फिर इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मुश्किलात थी, प्रॉब्लम थी। तो कम से कम जो इन्होंने अपनी एक पर्सनल जो एक सही मानों में, पहले तो ये घर वालों के ज़ेर असर ही इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। इनकी कोई अपनी मर्ज़ी, कोई इनका अपना फ़ैसला नहीं चलता था। यहाँ तक तकरीबन एज इनकी बन जाती है, तकरीबन 25 साल तो बन ही जाती है। तो 25 साल की उम्र तक ये अपने घर के ज़ेर असर ही रहे हैं। हाँ, 25 के बाद इन्होंने एक आज़ादाना ज़िंदगी का आगाज़ की है और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करना शुरू किए हैं, और उसमें फिर अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ दी हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। ये वीनस माउंट इनका अच्छा मोटाई में है, उभरा हुआ है। तो जब ये अच्छा उभरा हुआ होता है तो मर्द की सेक्सुअल पावर अच्छी होती है, इंसान औलाद पैदा कर सकता है, और ऐसे इंसान को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देता है। तो ज़िंदगी की लाइन जब लंबी होती है तो ये आपको लंबी ज़िंदगी का ये साइन होता है, क्योंकि ज़िंदगी की लाइन में कट भी नहीं है ना, टूट फूट भी नहीं है। अगर इस तरीके के जजीरे हों तो ये हादसात या बीमारी का बताते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, बल्कि इसमें प्रोग्रेस लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये प्रोग्रेस लाइनें नज़र आ रही हैं कि ये आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। 35-40 पे भी इनको कामयाबी मिलेगी, फिर 55-60 पे भी कामयाबी मिलेगी, और फिर 60 से 70 साल की उम्र में भी कामयाबी मिलेगी। इनके 45, फिर 55-60 और फिर 65 के करीब जाके भी इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलेंगी। ओल्ड एज में भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। और अगर हम शुरू में देखें केटू माउंट पे अगर आपको इस तरीके का ये फिश साइन टाइप नज़र मिले, साइन मिल जाए इस जगह पे, तो इसको अच्छा माना गया है। ज़िंदगी में आप तरक्की करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात बड़ी आती हैं। देखिए अगर स्टार्ट में फ़िश साइन हो ना तो ये बताता है कि ऐसे बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी होगी, मुश्किलात बड़ी होंगी। ये हमने इनके अंगूठे से भी देख लिया था, मैंने आपको बता दिया था कि वो जो बुद्धाई इस तरीके से बन रही थी, पहले एक लाइन है और उसके बाद बुद्धाई बन रही है इस तरीके से, तो वो साइन था कि ज़िंदगी के पहले 25-30 साल, यहाँ पे तकरीबन 20-22 साल इनकी उम्र बनती है, तो घरेलू टेंशनें और कुछ ना कुछ मसाइल, प्रॉब्लम इन्होंने शुरू की ज़िंदगी में ज़रूर देखे हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उन टेंशनों से बाहर निकले हैं। यहाँ से देखें तो किस्मत की जो लाइन है इनकी वो बड़ा अच्छा स्टार्ट ले रही है। ये तो जनाब ये शुरू की ज़िंदगी में ये जो फिश साइन बना हुआ है ये आपको शुरू की ज़िंदगी में स्ट्रगल देगा। एक तो आपको इसका पता चल गया कि बचपन में आपने प्रॉब्लम देखी है, ये इस चीज़ का साइन है। लेकिन आगे चल के ये फिश साइन बता रहा है कि आप दौलत कमाएंगे और फिर ज़िंदगी में पैसा भी बहुत कमाएंगे। दूसरे नंबर पे देखिए ये एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से कट है।
तो थोड़ा बहुत रुपये पैसे का नुकसान या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत स्ट्रगल ये ज़रूर आ सकती है ज़िंदगी में। देख लेना, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल मुकम्मल बन नहीं रही, बल्कि यहाँ पे ये राहु माउंट बनता है तकरीबन, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि 24-25 साल की उम्र में या 27-28 साल की उम्र में जाके आपका कोई ना कोई रुपये पैसे का लॉस ज़रूर होगा। और मज़े की बात ये कि ये लॉस इनका ख़त्े बिज़नेस पे हमें नज़र आ रहा है, और ख़त्े बिज़नेस इनका हमें टूटा नज़र आ रहा है। ये इस तरीके से ये मनी ट्रायंगल भी सही तरीके से नहीं बन रही। तो जब मनी ट्रायंगल सही नहीं बनती तो फिर बिज़नेस में लॉसेस ज़रूर होते हैं, सेविंग इंसान इतनी जमा नहीं कर पाता। यहाँ पे इन्होंने ना ड्रॉ ज़्यादा वो इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा लेफ़्ट हैंड, तो ये हम ये लाइन ले लेते हैं ना, ये जो ये वाली पिक्चर है। तो यहाँ पे अब आप जूम करके देख सकते हैं, इसको हम जूम कर लेंगे ना, तो देखें वो जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से एक फिश साइन बन रहा है, फिर ये लाइनें अंदर की तरफ जा रही हैं। जब लाइनें इस तरीके से अंदर से की तरफ जाती हैं तो ये थोड़े से पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम इंसान को पेश आती हैं, अगर ये वाला साइन के टू माउंट पे इस तरीके से बने तो। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो बिज़नेस की लाइन, ख़त्े बिज़नेस टूट टूट के चल रहे, और इसी तरह एक ख़त्े बिज़नेस की लाइन यहाँ से निकली है, वो भी सही तरीके से मिल नहीं पाई। तो इनके सेविंग नहीं कर पाएंगे, सेविंग करने की कोशिश बहुत करेंगे लेकिन बिज़नेस पे भी नुकसान होगा, और सेविंग में मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन तकरीबन आप ये कह लें कि 27-28 साल की उम्र से लेके यहाँ तकरीबन 24-25 साल उम्र बनती है, तो तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेके तकरीबन 50 साल की उम्र तक, और यहाँ पर भी हल्की हल्की सन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, 50 साल की उम्र तक ये बड़ी दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। और आगे चल के फिर जो इनकी जो किस्मत की लकीर है, एक किस्मत की लाइन यहाँ पे जाके रुक जाती है, और इसी तरह फिर ये इस तरीके से भी सैटर्न पे दिल की लाइन भी बाज़ दफ़ा किस्मत की लाइन का काम दे देती है। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको ज़रूर आएंगी, स्पेशली ये जो कट आया है। तो ये तकरीबन कह लें कि 53 से लेके 55 के दरमियान ये कोई गलत फ़ैसला करेंगे जिसमें इनका कोई रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। और इसी तरह ये इनकी शोहरत की लाइनें आप देख रहे हैं, 2-3 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। लेकिन जब इस तरीके से कोई कट आता है ना, छोटे छोटे कट आते हैं, तो कहीं ना कहीं रुपये पैसे का भी नुकसान होता है, और ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी ना किसी बदनामी का सामना भी इंसान को करना पड़ता है। अब अगर दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन शुरू में भी कट हैं, इस तरीके से यहाँ पे जजीरे हैं। तो जब इस तरह के कट होते हैं या जजीरे होते हैं तो शुरू की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, अपने रिश्तों से बाज़ दफ़ा दुख मिलते हैं, बाज़ दफ़ा किसी अपने की डेथ होती है उसका दुख मिल जाता है, कभी कभी अपने बेवफाई करते हैं उसका दुख मिलता है, बाज़ दफ़ा इंसान को मोहब्बत में धोखा मिलता है। तो कोई भी इस तरह का दुख, चाहे मोहब्बत में धोखा मिले या किसी अपने की डेथ हो या कोई आपका अपना ही आपका दिल तोड़े, तो ये दिल की लाइन पे इस तरीके से जजीरे बने होंगे ऐसे करके। तो इनके हाथ में भी अगर आप जूम करेंगे तो आपको ये जजीरे नज़र आ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ना कहेंगे मैं वैसे ही तुक्का लगा रहा हूँ, जजीरा नहीं बन रहा, 100% इनके हाथ में ये 2 जजीरे नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल इनको ज़िंदगी में शदीद तरीन दिली सदमे मिलेंगे, और ये टाइम थोड़ा नहीं होता। ये कह लें कि तकरीबन 2-4 साल 5 साल बंदा ठीक ठाक दिली सदमे का शिकार रहता है, और अच्छी खासी इनके डिप्रेशन ज़िंदगी में रहता है। और स्पेशली देखिए जजीरे भी हैं और फिर लाइन नीचे की तरफ भी गिर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दिल बुरे तरीके से टूटेगा, रुपये पैसे का नुकसान भी होगा। तो अभी इनका जो एक लास्ट मैसेज जब ये रीडिंग करवा रहे थे तो ये कह रहे थे कि जनाब एक ताज़ा तरीन नुकसान भी मेरा अभी अभी हुआ है। तो बिल्कुल इनके 2-3 नुकसान होने थे, और यहाँ पर भी नुकसान होने थे। तो सर आपके ना 20 से 25 साल की उम्र में भी नुकसान होने हैं, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी आपके नुकसान होने हैं, और 35 से लेके 40 साल की उम्र में भी आपके नुकसान होने हैं। तो ज़िंदगी में 2-3 बड़े नुकसान आपने किए हैं। एक समझ लें कि 20 से लेके 30 साल की उम्र के दरमियान एक नुकसान या 2 नुकसान आपके इस टाइम में हुए हैं, और फिर इसी तरह 30 से लेके 40 के दरमियान में भी आपके 2 बड़े नुकसान हुए हैं, और इसी तरह 40 से लेके 50 के दरमियान में भी आपके 2 नुकसान हो सकते हैं। तो तकरीबन हर
जो 10 साल है ना उसमें हर तकरीबन 5-5 साल के वक्फे के बाद आपके नुकसान हुए हैं, हो सकता है 3 साल के वक्फे के बाद आपके नुकसान हुए हैं, लेकिन नुकसान ज़रूर हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो नुकसान की जो टाइमिंग है उसको भी वैसे निकाल सकते हैं। उसका बड़ा बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आपने इनके दिली सदमे जो इनको मिले ना उनकी आपने टाइमिंग निकालनी है, तो आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आप क्या करें, ये दिल की लाइन को ऐसे लें, यहाँ तक गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। तो शुरू में 20 साल की ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, फिर 10, 20, हाँ उसके बाद 20 से लेके 30 साल की उम्र में इनको शदीद तरीन दुख मिले हैं, धोखे मिले हैं 20 से लेके 30 साल की उम्र के दरमियान। और फिर इसी तरह 30 से लेके 40 साल की उम्र के दरमियान में भी इनको धोखे मिले हैं और दुख मिले हैं। और इसी तरह फिर आगे भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल इसी तरीके से नज़र आ रही कि थोड़े थोड़े दुख इनको मिलेंगे। तो बिल्कुल इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिले हैं। और जब दिल की लाइन में इस तरह के जजीरे होते हैं तो इंसान के दिल के अंदर बेचैनी पाई जाती है। इंसान दिल की बातें मानता है और जज्बाती फ़ैसले करता है। बाज़ दफ़ा जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी डिप्रेशन का शिकार होता है। उस वजह से भी इंसान जो है वो गलत फ़ैसले करके कभी कभी अपने लिए प्रॉब्लम पैदा कर लेता है। तो बाकी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास किस्मत की लकीर अच्छी है और फिर यहाँ से सन लाइन भी अच्छी है। और अगर ये किस्मत की लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई भी है ना तो सन लाइन ऊपर की तरफ निकल गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये किस्मत की लाइन का काम देंगी। ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, यानी कि 50 साल की उम्र के बाद भी इनके पास रुपया पैसा आएगा। अल्लाह ताला इनको 2-3 कामों में 2-3 जगह से इनको इनकम आएगी 50 साल की उम्र के बाद, और बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और ये जो टाइम है ना 27-28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे। देखिए ये एक सन लाइन है। जब आपके पास ये किस्मत की लाइन हो, ये सन लाइन हो, सन लाइन थोड़ी कमज़ोर ज़रूर है लेकिन ये किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग है, तो ज़िंदगी में ये रुपया पैसा कमाएंगे और जो नुकसानात हुए हैं वो भी कवर कर लेंगे। ये मुझसे पूछ रहे थे कि जो अभी मेरा ताज़ा तरीन नुकसान हुआ है तो वो क्या कवर हो जाएगा? तो बिल्कुल जनाब, आपका 40-45 पे जाके एक नुकसान होना था, वो आपका नुकसान कवर हो जाएगा। कोई ज़्यादा आप टेंशन ना लें, ये तकरीबन 40 के करीब ही आपका ये नुकसान हुआ है। दिल की लाइन पे जज़ीरा बना हुआ है, ठीक-ठाक दिली सदमा आपको पहुँचा उस चीज़ का, जो इनके उसका आपने दिल पे बहुत ज़्यादा असर लिया हुआ है। पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में नुकसानात होते रहते हैं कि किसी भी चीज़ का आप दिल पे असर ना लें, क्योंकि जब आप दिल पे असर लेते हैं ना तो सीधा-सीधा हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज, आप अपनी सेहत का नुकसान करते हैं, आप अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, अपने आप को अज़ियत देते हैं। तो कोशिश करें, खुश रहें, हैप्पी रहें, और इस तरह का कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मरकरी पे भी ये मुझे छोटा-सा फिश साइन नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो बिल्कुल रुपया, पैसा, बिज़नेस में कामयाबियाँ आपको मिलेंगी अगर यहाँ पे ये बुध का है ना एरिया, तो यहाँ पे अगर फिश साइन होगा तो बिल्कुल ओल्ड एज में जाके, यानी कि 30 से लेके 40-50 के दरमियान 100% आप रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में बहुत तरक्की आप करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मरकरी फिंगर, बाकी इनकी सारी लेंथ अच्छी है उंगलियों की। अंगूठा भी इनका अच्छी लेंथ में है, अच्छी विल पावर है। जुपिटर फिंगर ये होती है, माउंट भी अच्छा है, उस पर साइन भी अच्छे हैं। तो जुपिटर जो होती है इंसान की अच्छी सूझबूझ का बताती है, प्रॉपर इनके प्रॉपर्टी का भी, बैंक बैलेंस का भी, खुशहाल ज़िंदगी का भी। तो जुपिटर माउंट इनका बहुत अच्छा है। सैटर्न फिंगर देखें और यहाँ पर ये लाइनें भी देखें बन रही हैं। जब आपकी उंगलियों पर ये लाइनें बनती हैं ना, इस तरह की आइज़ बनती हैं, तो ये भी आपको बेइंतहा दौलत देती हैं। जितनी इस जगह पे आपकी ना इस पोर पे ज़्यादा लाइनें बनेंगी ना, इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी। उसके बाद सन फिंगर भी आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ब्लैक मोल देखा है। तो जब इस यहाँ पे ब्लैक मोल होगा तो कोई ना कोई बदनामी, कोई ना कोई रेपुटेशन एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ख़राब होगी। जैसे इस तरीके से ये कट आ जाता है, इस तरीके से शोहरत की लाइन पे कट आता है, तो कोई बदनामी का सामना आपको करना पड़ेगा। चाहे रुपए पैसे का नुकसान हो जाए, चाहे बदनामी का सामना आपको करना पड़ जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। रुपए पैसे का नुकसान भी हो जाए और साथ बदनामी भी हो जाए, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। इनकी सन लाइन पे ब्लैक मोल का होना बिल्कुल इसको अच्छा नहीं माना गया। बाकी मून माउंट पर ट्रैवल लाइंस तो हैं, लेकिन ये कोई फ़ॉरेन की जो परमानेंट सेटलमेंट होती है वो करवाती नज़र नहीं आ रही।
हाँ, सफ़र की ख्वाहिश ज़रूर आपके दिल के अंदर होगी, हज उम्रा आप कर लेंगे, लेकिन शायद परदेस में आप कोई ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल नहीं करेंगे। कोशिश करें कि पाकिस्तान में ही आप बिज़नेस करें, कारोबार करें, उसी में अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। और बाकी देख लेते हैं जनाब, इनका जो राइट हैंड है उस पे क्या है। राइट हैंड ये है, तो यहाँ पर सफ़र की बड़ी अच्छी लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सफ़र करना चाहें तो ये लाइन इनको ट्रैवल करवा देगी। मून माउंट पर बड़ी अच्छी सफ़र की लाइन हमें मिल गई है, तो ये हज उम्रा भी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मनी ट्रायंगल फिर नहीं अच्छा बन पाया, देखें ये इतना चला है, ये इतना, फिर ऐसे एक लाइन चली है, तो मनी ट्रायंगल इतना अच्छा नहीं बन पाया। रुपए पैसे का लॉस होगा, बिज़नेस में बड़ा नुकसान होगा। और बिज़नेस में अगर इनको कामयाबियाँ मिलेंगी भी तो तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद, बल्कि 40 साल की उम्र के बाद इनको फ़ायदा होगा। अभी भी इनका ना नुकसान हुआ है यहाँ पे आके इन्होंने काम चेंज करना है। सर यहाँ पे आप अपना कोई बिज़नेस चेंज करेंगे, आप कह रहे थे ना कि मेरा नुकसान हो गया है, तो 40 से 45 साल की उम्र में आपका लाजमी नुकसान होना था। अभी इनकी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 40-45 के करीब ही एज है, तो यहाँ पे आपका लॉस लाजमी होना था, और यहाँ पे आप कोई चेंज भी लेंगे, और जब आप वो चेंज लेंगे वो चेंज आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर किस्मत की डबल कीर चलती है। एक लाइन यहाँ से इस तरफ निकलती है बिज़नेस इनके मरकरी की तरफ, तो ये जो किस्मत की डबल लाइन यहाँ पे निकल रही है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। दो जगह से आपको इनकम आएगी, और 40 से लेके 50 के दरमियान आप बहुत ज़्यादा दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे भी राइट हैंड पे भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि शुरू की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात, बल्कि 30-35 साल की उम्र तक आपने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है। इनकी घरेलू टेंशनें आपकी ज़िंदगी में रही हैं, चाहे घरेलू टेंशनें थीं या सेहत के इशू थे, बहरहाल ये मसला रहा आपके साथ। और अगर दिल की लाइन को देखा जाए तो दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी है आपकी। दिल की लाइन जब चौड़ी होती है ना, इस तरह की चौड़ी लाइन होती है, और फिर ये लाइनें नीचे की तरफ भी गिरती हैं, तो एक तो इंसान दिल की बातें बहुत मानता है, और दिल की बातें मान के गलत फैसले करता है, जल्दी मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मूड इंसान का बदलता रहता है, इंसान जज्बाती हो जाता है, जल्दी गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेते हैं। जब दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो अपने रिश्तों से इंसान को दुख और धोखे मिलते हैं। बाज़ दफ़ा मैरिज लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या ससुराल वालों की तरफ से या अपनी पार्टनर की तरफ से बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आते हैं ज़िंदगी में। बहरहाल अपने रिश्तों से दुख मिले या इंसान को अपने पार्टनर से दुख मिले, ज़िंदगी में धोखे ज़रूर मिलते हैं। अपनों से भी धोखे मिलते हैं और गैरों से भी धोखे मिलते हैं, तो इनके साथ ऐसा ज़रूर होगा। और उसका साइन क्या होता है? उसका साइन यही है कि जब आपकी दिल की लाइन जो है वो ज़्यादा चौड़ी हो, और देखिए एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरी है और एक लाइन ये नीचे की तरफ गिरी है, तो तकरीबन 35-40, 30 से लेके 40 के दरमियान भी एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ होगा, और ये फिर कोई जज्बाती फैसला करेंगे। बल्कि 35-40 पे इनका एक नुकसान हो जाएगा। सर वो नुकसान जिसकी आप अभी अभी ताज़ा तरीन जो आपका नुकसान हुआ है ना, ये उस चीज़ की लाइन है, ठीक है। और एक नुकसान इनका ओल्ड एज में होगा। ओल्ड एज में भी इनका रुपये पैसे का खर्च हो जाएगा, अपनी फैमिली पे हो सकता है कोई रुपया पैसा इनका कोई ज़्यादा इनको खर्चा करना पड़ जाए, इनकी सेविंग काफ़ी डैमेज हो। और कभी कभी ये होता है कि जब ये दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है ना, तो इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। इंसान को खुद गर्ज मतलबी रिश्ते ज़्यादा मिलते हैं, और इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं। मतलबी और खुद गर्ज लोग ज़्यादा मिलते हैं, और ये अपने रिश्तों के साथ बड़े मुखलस होते हैं, लेकिन इनको अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिलता। और यही चीज़ फिर आप देखें कि यहाँ पर सन लाइन इनकी बड़ी अच्छी है, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जब इस तरह के कट आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में भी इनको अपनों से कुछ दुख मिलेंगे, कुछ धोखे मिलेंगे। 60 साल की उम्र में भी रुपये पैसे का ये नुकसान होगा, और दूसरा इनका नुकसान 70 साल की उम्र में हो सकता है। तो जनाब बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। एक तो आप रुपये पैसे का ट्रस्ट किसी पर भी ना करें, नंबर दो अपनी जो जमा पूंजी है उसका भी आप किसी को ना बताया करें, क्योंकि जब भी आपका पता चल जाएगा ना कि आपके पास इतनी इनकम है, इतना पैसा है, तो आपके पास किसी ने रहने नहीं देना। आपकी सेविंग इसी तरह उड़ जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो जितना आप अपने राज अपने पास रखेंगे, अपनी जो सेविंग है उसको छुपा के रखेंगे, इतना आपके लिए अच्छा है, और आप बड़े नुकसानात से बच जाएंगे।
क्योंकि ये किस्मत की लाइन पे जब इस तरह की लाइनें कट करती हैं ना, तो उस लम्हे आपका कोई बड़ा रुपये पैसे का नुकसान ज़रूर होता है। और ज़िंदगी की लाइन में जब इस तरह का ज़िंदगी की लाइन ऐसे मिली हुई हो और फिर इस तरीके से जज़ीरा सा बने, तो ये बताती है कि ज़िंदगी जो है वो इनकी शुरू में मुश्किलात इन्होंने देखी हैं। घरेलू टेंशनें, घरेलू निज़ाम मुझे इनका कोई ठीक नहीं लग रहा। घर में डिस्टर्बेंस हैं इनके, और वो डिस्टर्बेंस कम से कम इनकी ज़िंदगी में बचपन से लेके 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस रही। हाँ, जॉब, कारोबार इन्होंने उसको तो बेहतर कर लिया, लेकिन जो घरेलू टेंशनें थी या जो घरेलू ज़िंदगी थी उसको वो ये ठीक नहीं कर पाए। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ज़िंदगी की लाइन का नीचे जाके दो शाखा होना, ये भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं, स्ट्रगल आती है, और कभी कभी इंसान बैरून मुल्क सफ़र भी कर लेता है। सेविंग नहीं कर पाएंगे, सेविंग इनकी उड़ेगी। कोशिश बड़ी करेंगे सेविंग करने की, लेकिन सेविंग ये ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। बाकी जुपिटर माउंट पर इनकी डबल डबल हमें रिंग ऑफ सोलमन नज़र आ रहा है, ये आप देख सकती हैं। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की तरफ इनका रुझान रहेगा। ये मरीख इनका उभरा हुआ है, तो गुस्सा इनके अंदर काफ़ी पाया जाता है। जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है, और यहाँ पर देखें ये मरकरी माउंट है, और मरकरी पर ये वाली की जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये इंसान की अच्छी बोल चाल का बताती हैं, और अच्छी सूझबूझ का भी बताती हैं कि इंसान बिज़नेस में सूझबूझ से काम लेगा और ज़िंदगी में तरक्की करेगा। और लेकिन एक नेगेटिविटी बहुत बड़ी मुझे नज़र आई है। ये मरकरी माउंट देख लें, ये थोड़ा सा छोटा ही है, दबा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये मरकरी फिंगर इनकी बहुत छोटी है। तो जब मरकरी फिंगर, ये मरकरी का एरिया बहुत छोटा हो, आपका ये माउंट बहुत छोटा हो, और आपकी मरकरी फिंगर भी बहुत छोटी हो, तो आपके अंदर एक हेजिटेशन पाई जाती है, एक झिझक पाई जाती है। आप अपनी दिल की बातों को अपने दिल के अंदर छुपा के रखेंगे, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर एक हेजिटेशन, झिझक होती है, अपने बड़ों के सामने बोल नहीं पाते, और ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। ये चीज़ मरकरी फिंगर, और इसके अलावा गलत डिसीजन, गलत फ़ैसले, ये ऐसे लोग करते हैं। क्योंकि अगर वो एक होता है ना, जो कि कॉन्फिडेंस होता है, अपनी ठीक टाइम पे ठीक बात कर लेना, तो वो ये ऐसे लोग थोड़े से हिलकलाते भी हैं, बात खुल के नहीं कर पाते, और मुनासिब टाइम पे ये बात करना भूल जाते हैं कि यार बाद में इनको याद आता है मुझे ये बात कहनी थी, मुझे ये बात करनी चाहिए थी। लेकिन जो जब लोहा गर्म होता है, जब ठीक टाइम पे ठीक बात करनी होती है, उस वक़्त ये लोग बात नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, या उस वक़्त इनके अंदर वो एक इतना हौसला ही नहीं होता उस वक़्त बात करने का। ये दूसरे बंदे के सामने प्रेशराइज़ हो जाते हैं, या इनके अंदर झिझक आ जाती है, तो ये वाली प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहती है। इसके लिए इनको चाहिए कि अपना ये जो नेल है इसको बड़ा कर लें, मरकरी फिंगर का नेल बड़ा कर लें, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, तो फिर ये अपनी इस खामी पर काबू पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, शादी की लाइन्स को देख लेते हैं। शादी की लाइन बड़ी गहरी भी है। इस तरीके से जब गहरी होती है और इसमें इस तरीके से ऐसे लाइनें कट करती हैं, तो कुछ ना कुछ शादी में, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, और मसले ज़रूर बनते हैं। इनकी शादी में मसले ज़रूर बनेंगे, चाहे ख़ानदान के किसी और बंदे की वजह से मसले बने, लेकिन मसले आएंगे ज़रूर। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो शादी की लाइनें एक तो मेरे पास ये है, आप इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख लें कि जब आपकी शादी की लाइन ऐसे जाके फिर बिल्कुल नीचे की तरफ झुके ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो रिश्ता है उसमें एक कमी आती जाती है। यानी कि जो आपको अपने रिश्ते से, जितनी अपने पार्टनर से तवक्कुआत होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। आपका दिल मायूसी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और आप दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाती है। कमी किस वजह से होती है? गलतफहमी की बिना पे, या इंसान ये सोचता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ मुखलस नहीं है, मैं इसके साथ ज़्यादा मुखलस हूँ, ये मेरे साथ वफा नहीं कर रहा। तो इसकी गवाही क्या होती है? देखिए, शादी की लाइन के बाद फिर एक और लाइन हमें नज़र आ रही है शादी की। तो इनके अंदर सेकंड शादी की ख्वाहिश बड़ी शदीद पाई जाती है, और मे भी इनकी ज़िंदगी में कोई आ भी जाए और उनके साथ इनका रिलेशन भी बने, और ये उसके साथ शादी करने का सोचें भी, और बाज़ दफ़ा इंसान शादी कर भी लेता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। शादी की लाइन के बाद एक और शादी की लाइन का होना, स्पेशली जब शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे और यहाँ पर शादी की लाइन हो, तो इंसान अपने इस रिश्ते से बड़ा मायूस होता है। अपने पार्टनर से उसकी जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। अपने पार्टनर से जो एक सेटिस्फेक्शन इंसान को चाहिए होती है
वो इंसान को नहीं मिलती तो फिर इंसान अपनी उस सेटिस्फेक्शन को, वो जो एक मोहब्बत की कमी होती है, वो जो एक ज़िंदगी में प्यार की कमी होती है, उसके लिए फिर इंसान किसी को तलाश करता है। और फिर वो बंदा अगर उसको कोई एक सहारा मिल जाए तो फिर वो उस इंसान उस सहारे को छोड़ता नहीं है, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, उसके साथ दोस्ती करेगा और उसी के साथ टाइम गुजार के उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।